morning, my dear students. Welcome to Ikra English High School. Okay, so today we are going to learn Standard 3rd subject English 1, Unit 8. The poem name is What's in the Mailbox. Okay, student, it's a poem. It's a very beautiful short poem. What's in the mailbox. So let's see what is there inside in this poem. Before we start, I'm going to ask you some questions. Let's read these questions. Have you ever received a letter? क्या आपने कभी किसी लेटर को रिसीव किया है? आपको कभी किसी ने कोई लेटर सेंड किया हो तो आपने वो लेटर को लिया हो, रिसीव किया हो? ओके, अगर आपने किया है तो यस, और इफ़ यू नो देन नो. इफ़ यू हैव नॉट सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू. अगर आपने नहीं रिसीव किया तो देखते हैं कि इस बच्चे ने इस पोएम में क्या किया है. लेट्स सी व्हाट द चाइल्ड डिसाइड टू डू. बच्चे ने क्या डिसाइड किया. ओके, सो व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है. First of all, what is meant by mailbox? So mailbox means post box. You can see this picture, you can see this image. It is called mailbox, post box. Post box में जो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए जो मेल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमें जो पोस्ट किए जाते हैं, वो आते हैं इस पोस्ट बॉक्स में, इस मेल बॉक्स में. सो लेट्स सी what is here inside in this poem. Okay, let's read. Most always when the postman comes. Most always, हमेशा की तरह जब पोस्टमैन आता. मोस्ट ऑलवेज यानी हर बार की तरह जब पोस्टमैन आता विथ लेटर्स के साथ 2 और 3 लेटर होते, 2 या 3 लेटर होते. देयर आर फॉर माई मदर और माई डैड. वो लेटर्स या तो मेरे मम्मा के लिए होते या फिर मेरे डैडा के लिए, यानी कि फिर मेरे पापा के लिए. बट नेवर फॉर मी, मगर मेरे लिए कभी नहीं होता. नेवर मीन्स कभी नहीं. नेवर वन फॉर मी, कभी वो मेरे लिए नहीं होता. I am going to write some letters. Now see what this child decide. This child decide that he will write a letter to his friend. Let's read. I am going to write some letters. Though that's what I am going to do. अब मैंने डिसाइड किया है, इस बच्ची ने, you can see she decide that she will write letters to her friends. I am going to write some letters. मैं कुछ letters लिखने जा रही हूँ. Though that's what I am going to do. जो कि मैं अब मैं यही काम करूँगी. What I am going to do यानी अब मैं यही काम करूँगी. अब मैं एक लेटर लिखूँगी अपने फ्रेंड्स को. And then my friends will answer me. और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे आंसर करेंगे. जब भी हम लेटर लिखते हैं किसी को तो हम उस पर लिखते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई सून, यानी कि हमें जल्दी आंसर कीजिएगा. तो इसलिए इस बच्ची ने सोचा कि इसे लेटर लिखेगी और शी विल डिसाइड कि वो उसे जल्दी रिप्लाई करेंगे. एंड लेट गेट्स लेटर टू, और फिर इसे भी लेटर मिलेगा. जब हम किसी को मैसेज करते हैं या हम किसी को कुछ चीज़ भेजते हैं तो वो हमें रिप्लाई में वो चीज़ हमें दोबारा करते हैं. तो इसने सोचा कि मुझे तो कोई लेटर्स आते नहीं हैं, सिर्फ मेरे मामा डैडा के लिए आते हैं. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखती हूँ. I will write letter to my friends and they will answer me, they will reply me. और फिर जब वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी लेटर्स आने लगेंगे, मुझे भी लेटर्स मिलेंगे. आई थिंक इट्स गुड आइडिया, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ नहीं करते तब तक हमें उस चीज़ का रिप्लाई नहीं मिलता है. सो आई थिंक जो बच्ची ने डिसाइड किया, इट्स अ गुड आइडिया. ओके, यू कैन सी दिस गर्ल, दिस इज़ दैट चाइल्ड who decide to write letter to her friends. Okay, you can see this man, it's a postman जो होता है वो हमारे लिए पोस्ट लेके आते हैं. नाउ इट्स न्यू जनरेशन, तो हमारे पास फ़ोन आ गया, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हमारे पास फ़ोन है, व्हाट्सएप है, तो उसकी वजह से हमें पोस्ट की, लेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत कम हो गई है ये सब चीज़ें. बट पहले के टाइम पे हर चीज़ें जो होती थी वो जो लेटर्स के ज़रिए ही होती थी. लेकिन अभी जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उस वजह से हमें
लेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. Okay, now let's read some new words. Okay, here is some new words. Let's read what is that. Letters. Okay, letters, everyone know what is mean by letters. Letters कुछ new word नहीं है, but letter means खत. हम जब खत लिखते हैं किसी को, कुछ चिट्ठियाँ लिखते हैं, that is called letters. Always, ALWAYS, always means हमेशा. Always means हमेशा. Never, NEVER, never. नेवर यानी कभी नहीं. THOUGH, दो मीन्स जबकि, हालांकि. हम जब बोलते हैं ना जबकि, हालांकि, तो ये वर्ड का मीन्स है, ये इट्स अ हेल्पिंग वर्ड दो. ओके, यू कैन सी लेटर्स, यू कैन सी दिस एनवेलप्स. इसमें इन एनवेलप्स के अंदर हम लेटर्स भेजते हैं. आप लोगों ने देखा होगा, आपके पेरेंट्स को भी आते होंगे. ओके. Okay student, so here is some question answer, some queries related to this poem. So let's read this question and find out the answer. Okay, so the first question is, who does the postman bring letters for? यानी कि किसके लिए postman letters लाता था. Okay, so let's read answer, let's find answer. The postman bring letters for the child's mom and dad. Postman किसके लिए लेटर लाता था? चाइल्ड के मॉम एंड डैड के लिए, उसकी मम्मा एंड डैड के लिए. Let's read this question once again. You students also read with me. Okay. Who does the postman bring letters for? The postman brings letters for the child's mom and dad. Question number 2. Does the child ever get a letter? क्या उस बच्चे को, उस चाइल्ड को कभी लेटर मिला था? The child never gets a letter. No, the child never get a letter. यानी उस बच्चे को कभी लेटर्स नहीं मिला था. Okay, let's read with me. Does the child ever get a letter? The child never gets a letter. Question number 3. What does the child decide to do? अब उस बच्चे ने क्या डिसाइड किया, क्या करने के लिए डिसाइड किया? Answer. The child decides to write letters to his friends. बच्चे ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि अब वो लेटर्स अपने फ्रेंड्स को भेजेगा. Let's read with me students. What does the child decide to do? The child decides to write letters to his friends. Okay, these 3 of questions are NCERT questions. Okay, now we have some extra questions too, so let's read those questions also. Okay, have you written letters? क्या आपने letters लिखे हैं कभी? Okay, so this question is for you. क्या आपने कभी किसी को letters लिखा है? If you, then write yes. And if you are not, then write no. Okay. Who have you written to? आपने वो लेटर किसको लिखा है? This question also for you. Who would you like to write today? Why? आज आप किसको क्वेश्चन लिखना, आज आप किसको लेटर लिखना पसंद करोगे और क्यों? Okay. So these 3 questions are for you. Now student, read this letter carefully. अब इस लेटर को हम अच्छे से पढ़ेंगे. Let's see what is this. It's a letter. Now we will learn how to write a letter. Okay. So Divu has written a letter to his grandfather, thanking him for a birthday gift. Here is a child. His name is Divu. इधर एक बच्चा, उसका नाम दिवु है. उसने लेटर लिखा है अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को, अपने नाना जी को उसने लेटर लिखा है और उसने थैंकिंग की है, उसने शुक्रिया अदा किया है जो कि उन्होंने उसके बर्थडे गिफ्ट उसको दिया था, उसके बर्थडे पे उसे गिफ्ट दिया था. ओके,
So this is the address. Here is the address. H number, hall number 1792. Daryaganj. It's a New Delhi address. New Delhi, pin code 110007. The most important things, जब हम लेटर लिखते हैं तो हम उसमें जो एड्रेस लिखते हैं उसमें हमें हमारा पिन कोड मेंशन करना होता है, जिससे हमें पता चलता है हम कहाँ रहते हैं, वो हमारे एरिया का पिन कोड होता है। पहले हमने लिखना है एड्रेस, आफ्टर दैट उसके बाद वी हैव टू राइट डेट। हम जो डेट पे लिख रहे हैं हमें वो डेट लिखनी होती है। तो इधर है 25 जनवरी 2006, ये लेटर 25 जनवरी 2006 को लिखा हुआ है। सो इधर ये डेट है। आप जब अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखो तो उसमें वो लेटर आप जो डेट पे लिखो आप वो डेट पे लिखोगे, ठीक है। 25 जनवरी 2006। फर्स्ट हमें एड्रेस लिखना है, आफ्टर दैट हमें डेट लिखनी है, एंड उसके बाद हम लेटर किसे लिख रहे हैं, डियर ग्रैंडफादर। वो अपने दादाजी को लिख रहा था तो उसने लिखा डियर ग्रैंडफादर। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेटर। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक। वो अपने दादाजी को कह रहा है थैंक यू, आपने इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी बुक दी, किताब दी मुझे, ऑफ पंचतंत्र। ये जो बुक है पंचतंत्र स्टोरी बुक्स, ये एक स्टोरी बुक्स है और ये इसमें मोस्टली जंगल से रिलेटेड स्टोरीज़ लिखी हुई है। पंचतंत्रा इज़ वन ऑफ अ स्टोरी बुक और इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है जो कि जंगल से रिलेटेड है। तो इनके दादाजी ने इन्हें ये पंचतंत्र स्टोरी बुक दी थी। यू विल बी हैप्पी टू नो, तुम ये जान के खुश होगे। यू विल बी हैप्पी, तुम ये जान के खुश होगे। हैप्पी मीन्स खुश होना, टू नो यानी जानना। दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, ये कह रहा है कि आप ये चीज़ जान के खुश होगे कि मैं डेली एक स्टोरी पढ़ता हूँ, मैं डेली एक स्टोरी रीड करता हूँ। विथ लव दिवू, बहुत सारे प्यार के साथ दिवू, आपके दिवू ने आपको ये लेटर लिखा। यू कैन सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस लेटर इज़। इट्स टू शॉर्ट एंड टू ब्यूटीफुल एंड टू इंटरेस्टिंग। अगर आपको भी कभी किसी लेटर लिखना हो तो आप भी लिख सकते हैं। इट्स टू ईजी। ओके ओके स्टूडेंट, सो हियर इज़ वन क्वेश्चन, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, उसे अपने स्कूल के बारे में बताइए, आपके स्कूल में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताइए। यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस वर्ड्स, आप ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प की वजह से, आप इनकी हेल्प लेके आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं, आप लेटर बना सकते हैं। सो लेट्स रीड दिस वर्ड्स। classrooms, children, bell, blackboard, teacher and buildings. You can see this all words are related to our school. हमारे स्कूल में होते हैं, हमारे स्कूल में क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, आप जो पढ़ने आते हो। बेल होती है, हमारे हर लेक्चर वाइज पीरियड वाइज जो हमारी बेल रैंग होती है, बेल बजती है। ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें हमें हमारी टीचर पढ़ाती है, टीचर्स होते हैं, एंड बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में है हमारी स्कूल, हम कहते हैं ना। ओके सो गाइस दिस इज़ एन एक्टिविटी स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो, लेट्स मेक एन एनवेलप एंड पोस्ट आवर लेटर टू। अब ये बच्चा क्या कर रहे हैं, ये एनवेलप बना रहे हैं और ये भी लेटर लिख रहे हैं। तो आप क्राफ्ट पेपर की हेल्प से एनवेलप बना सकते हैं। पहले एक स्क्वायर पेपर लेना है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड। अब उस एक स्क्वायर पेपर लेना है, उसके चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विथ अ लिटिल ग्लू। हमें दो कॉर्नर्स लेने हैं और उसे ग्लू की हेल्प से अच्छे तरीके से पेस्ट करना है, चिपकाना है। फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विथ ग्लू। देन हमें तीसरा कॉर्नर भी लेके उसे इस तरीके से ग्लू से स्टिक करना है। यू कैन सी दिस इमेज। ओके, लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन, और फिर हमें चौथा कॉर्नर जो है उसे ओपन रखना है और फिर हमारा इस तरीके का एनवेलप रेडी हो जाएगा। राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवेलप एंड फिक्स द स्टैम्प ऑन द राइट कॉर्नर।
हमें हमारे एनवेलप पे अच्छी तरीके से हमारा एड्रेस लिखना है ताकि हम जिसे सेंड करें हमारा एनवेलप वो जान सके कि हमारा कहाँ से आया हुआ है लेटर। और उसके राइट साइड पे हमें हमारा स्टैम्प अच्छे से करना है। ओके, now let's match students A group with B. Let's try to matching A with B. ये जो A group है उसे हमें B group के साथ मैच करना है। इधर सब a postman, a cobbler, a librarian, a driver, a dramatic, a teacher, a nurse, a musician, an astronaut, a clown। इधर हमें सारे वर्ड्स दिए हुए और हमें देखना है कि ये क्या काम करते हैं। तो पहला वर्ड है अ पोस्टमैन। तो जैसे कि मैंने बोला पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लाता है। तो इसका आंसर होगा ब्रिंग आवर लेटर्स। हमारे लिए क्या लाता है, लेटर्स लाता है। अ कॉबलर जो मोची को कहते हैं, यू कैन सी ऑन दिस इमेज। ये जो है ये मोची है, मोची जो हमारी चप्पल सीता है। तो कॉबलर क्या करता है, मेंड आवर शूज़। इसका आंसर ये है, मेंड आवर शूज़। वो हमारे शूज़ बनाता है, वो हमारी चप्पलें बनाता है। अ लाइब्रेरियन मीन्स जो लाइब्रेरी में काम करता है, जो सबको बुक्स देता है, जिन्हें जो बुक्स चाहिए है उन्हें बताता है बुक्स के बारे में। अ लाइब्रेरियन। तो वर्क इन अ लाइब्रेरी, इसका आंसर होगा वर्क इन अ लाइब्रेरी। अ ड्राइवर क्या करता है क्लास, ड्राइवर ड्राइव करता है। तो इसका आंसर होगा अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटरसाइकिल। ओके, नाउ अ ड्रामेस्टिक क्या करता है, जो ड्रामा है वो जो लिखते हैं उनके राइटर्स होते हैं, तो वो क्या लिखता है, राइट प्लेज। वो जो किरदार होते हैं उनको लिखता है। अ टीचर क्या करती है, एवरीवन नो टीचर टीच करती है। हमारे स्कूल में हमें टीचर पढ़ाती है, तो टीचर इन अ स्कूल। अ नर्स लुक आफ्टर पेशेंट्स। नर्स पेशेंट्स की देखभाल करती है, वो पेशेंट्स को देखती है। अ म्यूज़िशियन क्या करता है, प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। एन एस्ट्रोनॉट क्या करता है क्लास, एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। वो स्पेस में क्या करता है, ट्रैवल करता है। अ क्लाउन मीन्स अ जोकर। तो क्लाउन क्या करता है, वो हमें हंसाता है। मेक पीपल लाफ। वो लोगों को क्या करता है, हंसाता है। ओके, इधर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप यू ऑल आर enjoyed दिस पोएम। Now let's see some question answers, some NCERT question answers. Okay. Okay students, I hope you all are enjoying this video. I hope you all are understand this poem. Okay. See you soon. Bye bye.